अस्सलाम कंबाइन एसिड बीटा का बिल्कुल मैं एक आप लोगों को जो है ना एक ओवरव्यू देता हूँ। कंबाइंड एसिड बीटा के केस को समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ज़रूरी नहीं वो एक बिजनेस में ऑपरेट करे ना, वो एक से ज़्यादा बिजनेस में ऑपरेट कर सकती है। लेट्स हम एग्जांपल लेते हैं कि एंग्रो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी ऑपरेट करती है, और ये जो क्या कहते हैं आपका आइसक्रीम इंडस्ट्री में ओमोर के नाम से जो आइसक्रीम आती है उसमें भी ऑपरेट करती है। और भी हैं बिजनेस, मगर अभी हम इन दो को ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर जो इंडस्ट्री रिस्क होगा जो कि एसिड बीटा से डिनोट होता है, वो खाली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का लेंगे तो गलत हो जाएगा, खाली आइसक्रीम इंडस्ट्री का लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेटेड एवरेज बीटा निकालना पड़ेगा जिसमें दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दोनों रिस्क रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बात जहन में रहे कि एसिड बीटा की बात हो रही है, जब एसिड बीटा कंबाइन आ जाएगा उसके बाद उसको फिर हम रीगियर करेंगे, ठीक है, रीगियर समझते हैं ना कि इक्विटी बीटा में कन्वर्ट करेंगे कॉर्पोरेट लेवल पे, कंपनी लेवल पे, और फिर वो केई के फॉर्मूले में आके जो है वो केई निकल आएगा और फिर वैट निकल आएगा। ये तो आगे की बात है, मगर अभी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बीटा निकलेगा कैसे। इस बीटा को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल लॉजिकल तरीका है कि लेट से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की जो इक्विटी की मार्केट वैल्यूएशन है वो 1500 मिलियन है, 1500 मिलियन बिलियन लेट से, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ओमोर की, वो लेट से 500 बिलियन है, तो ये बनता है 75:25 रेशियो, 75% और 25%। अच्छा 75-25 बन गया। अब आप ये करेंगे कि जो दोनों के बीटा है, लेट से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थोड़ी लेस रिस्की, उसका बीटा है 1.2, और जो दूसरी इंडस्ट्री है लेट से कौन सी इंडस्ट्री मैंने बताई थी, फर्टिलाइजर ओमोर, लेट से इसमें वॉल्स कॉम्पिटिटर वगैरह बहुत है, जो भी इसका 2 है, तो 1.2 इंटू 0.75 ये बनता है 0.9, और 2 इंटू 0.25 ये बनता है 0.5। तो 1.4 इज द कंबाइंड एसिड बीटा, ठीक है ना। दोनों के रिस्क को इनकॉर्पोरेट करता है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि विंटर 2017 केमिकल और स्टील वगैरह सवाल, समर 2018 टीटीएल बीटीएल, और उसके बाद अभी रिसेंट में 2021-22 में भी एक 21 में आई गई या 22 में भी जो है वो एक इस तरह की चीज आई है। तो आई थिंक उतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं, लॉजिकल है, कुछ क्लियर हुई। बाकी मैं अलहमदिल्ला क्वेरीज रिजॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिले आ रहा था, मगर मैं ऑब्वियसली उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करता जा रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।